नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर जो ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है, ये बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल हिंदी में सिंपल भाषा में है। जो भी नया मेरा भाई बहन है उसकी भी समझ में आ जाएगी। जितना मेरे को समझ आता उतनी मैं अपनी पूरी भी खुशी से समझाने की कोशिश करूंगी, भी आपकी समझ में आ जाए ये बुक क्या कह रही है, हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर देगी और कैसे आप खुश रहना सीख जाओगे जिंदगी के अंदर। कि कोई भी अगर हमारे साथ कुछ भी घटता है तो हम दुखी ज्यादा दिन पहले तो ऐसे था ना, जैसे हम कोई बात हो जाती है हमारे घर में तो हम कितने कितने दिन उसी की बात लेकर बैठ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जो इस बुक के अंदर आ गया वो जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा। इसमें तरीका बताया गया कि हम अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी कैसे रह सकते हैं, चाहे कितना पहाड़ जितना दुख आ जाए फिर भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर फर्क पड़ गया तो क्या हो जाएगा, हमारी हेल्थ चली जाएगी। हेल्थ चली गई तो हमारे रिश्ते चले गए, रिश्ते चले गए तो पैसा भी चला गया। ये ऐसा नहीं होता भी एक चीज जाए और बाकी ना जाए, नहीं। अगर एक जाएगी, एक के साथ सारे भाई बहन चले जाते हैं। जैसे एक भाई को कुछ होता था, दूसरे घर के अंदर भी जितने होते ना मेंबर है, उन सब के दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चलने लग जाता ना, ऐसे ही है। तो ये अपने सारे एरिया को कवर करेगी बुक, सारी इसके अंदर सारी चीजें आएंगी। तो जिसने भी ये लिखी है बुक वो अब भी आज भी जिंदा है, राउंडावर्ण। उसकी लाइफ भी ऐसी से, उसने जो एक वर्ड ढूंढा 2000 साल पहले लिखा गया था एक शिलालेख के ऊपर, वो पहेली के रूप में था, और उसने इस पहेली को सुलझाया और उसमें एक वर्ड डाल दिया और उससे उसकी लाइफ चेंज होगी। जो उसका करोड़ों रुपए का कर्जा था वो भी माफ हो गया है और उसके सारे काम ऐसे बन गए। तो हजारों लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, उनके भी काम ऐसे बन रहे हैं। जो भी अप्लाई करेगा है, पहले तो ये ना ज्ञान लेना जरूरी है, भी इसको समझो बुक क्या कह रही है, उसके बाद अप्लाई करो। आप धीरे धीरे, जैसे नर्सरी में बच्चा बैठता है ऐसे आप बैठना शुरू करो। ऐसे एक दिन में छलांग नहीं लगती है। अगर कहते मैं एक दिन में छलांग लगा दूं तो नहीं, ये संभव है नहीं, धीरे धीरे होता है। जैसे स्टार्टिंग में तो ऐसे है, स्टार्टिंग में ये चैप्टर ऐसे दिए हैं, स्टार्टिंग में स्टेप वाइज चैप्टर लिखे हैं। और जो भी नया भाई बहन है वो अपनी बुक मंगवा ले, अमेजोन से मिल जाती है बुक, मैजिक इसका नाम है, और मेरे ये यूट्यूब पे डाली हुई है। तो बुक से भी आप रीडिंग कर सकते हो और बहुत ही अच्छी बुक है, लाइफ में जरूर चेंजिंग आएगी आपके। तो कल हमारा ये पहला लेसन था, नियामतें भी अपने गिनो। नियामतों का मतलब क्या? ब्लेसिंग। जो आपको परमात्मा ने दी हुई चीजें है ना, उनको कहते हैं हिंदी में ना ये नियामतें बोलते हैं, यार इंग्लिश में हम ब्लेसिंग बोलेंगे। जैसे क्या कुछ है, अगर हेल्थ के बारे में देखें, हाँ अपनी बॉडी के बारे में देखो आप क्या कुछ दिया है। बॉडी के अंदर क्या कुछ है, हमारे बाल है, ब्रेन है, आंखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है, हाथ है, पैर है ना, हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट चीजें दी है। ऐसे हमारे घर के अंदर देखो फिजिकल चीजें क्या है जो हमारे फिर आपने देख लो भी अपने आपके पास कपड़े हैं, चप्पले हैं, साबुन है, ब्रश है, खाना है, खाने के अंदर कितनी आइटमें हैं, कितनी तरह की सब्जी है, और फ्रिज है, जो भी हमारी आइटम है। तो बहुत सारी नियामतें हैं। उनकी तरफ देखो जिन जो सड़क पे बैठे हैं, एक बर्तन भी नहीं होता और कपड़े भी दो चार ही होते हैं, और हमारे पास तो कितनी वैरायटी है। तो हमें खुश रहना चाहिए कि नहीं? तो खुश होना चाहिए। अपनी लाइफ में भी इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे कपड़े हैं, हम डेली डालने तो तब भी ऐसे बारी नहीं आती कपड़ों के, वो टंगे रहते हैं। अब मैंने तो ऐसे किया, अभी बहुत सारे थे, अलमारी में जगह ही नहीं थी, तो फिर मैं तो अपने बांध के बैग और मैं दे आई जीप में रख के। कहीं पे क्या करूं, कहाँ डालने इतने कपड़े, डलते नहीं इतने, ना इतने संभलते। और तब नए आएंगे, कहते हम जगह बनाएंगे फिर नई चीज आएगी, ऐसे नहीं आती है, जगह बनानी पड़ती है। तो आपके भी अगर ये तो मेरा वैसे है, कोई बात नहीं, अगर आपकी समझ में आई तो ठीक है, तो फिर नई चीज आएगी, जगह बनानी पड़ती है। ऐसे हमारे मन के विचार है, ये बुक यही कह रही है। अगर मन के अंदर ये फालतू के विचार डाले हैं जो हमारे काम के नहीं है, उनको निकालो बाहर, अच्छे विचार डालो अब। और अच्छे विचार जो हमारा वर्ड है, शब्द है,
जो जुबान से हम बोलते हैं वही हमारा संसार रचता है। कहते ना भी कोई मार देता है तो वो जख्म तो भर जाता है, अगर कोई जुबान से नेगेटिव चीज बोल दे तो अगर किसी को चुभ गई वो सारी उम्र उसके चुभती रहती है। तो परमात्मा क्या कहता है, ये जुबान किस लिए दी थी, मैंने शुक्राना करने के लिए दी थी, ना कि इसको गलत यूज करो। और यही वर्ड इसके अंदर लिया गया एक, भी जो भी मेरा शुक्राना करेगा तो उसको मैं और दूंगा, और जो भी शुक्राना ना शुक्रा होएगा जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। एक वर्ड में ही सारा सुलझा दिया गया है। तो फिर भी ये ब्रेन है ना हमारा ऐसे ना, क्यों ये इतने सालों से लत लगी हुई है ब्रेन की। हमारे अंदर ना ब्रेन में पैटर्न बने होते हैं, जैसे पत्थर के ऊपर है ना रस्सी से भी निशान पड़ जाता है, ऐसे ना हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर चली गई है ये बातें। तो अब उसको हमने निकालना कैसे, तो जैसे हम ये 10 ब्लेसिंग लिखते ना सवेरे सवेरे, रात को पत्थर, आज ये दूसरा लेसन है पत्थर के ऊपर ही है, मैजिक रॉक है, कैसे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो फालतू की चीजें पड़ी है उनको कैसे बाहर निकाल देगा, ये धीरे धीरे निकाल देगा। तो आज चलो आप शुरू करते हैं लेसन, दूसरा लेसन। तो जादुई पत्थर, तो जादुई पत्थर भी ये कैसे होगा, कल मैंने बोला था भी पत्थर ढूंढ कर ले आना, एक जो मिट्टी में से या बाग में से या घर में कोई पार्क है, भी धरती माँ का अंश होना चाहिए है इसके अंदर ना सारी चीजें, एक पांचों के पांचों चीजें इसके, धरती माँ ही सब कुछ देती है हमें। धरती माँ ना हो तो हम कहाँ पर रहेंगे, रह नहीं सकते थे ना, धरती माँ है तभी हम चल रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे हवा में उड़ जाते, पता नहीं कहाँ चले थे, कौन ढूंढने जाता हमें। तो ये हमें चिपका कर रखती है, और ये भोजन पानी क्या सारी चीजें धरती माँ से आती है। तो इसी का अंश जब इसको हमने हाथ में लेंगे तो ये हमारी रक्षा करेगी। ये जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये ऐसे मैंने तो पत्थर ले रखा, तो जैसे एक और पत्थर है दूसरा, वो भी मैं दिखा देती हूँ, वो मैं चल ठहर के दिखा दूंगी, कोई बात नहीं, लास्ट में दिखा दूंगी। तो ऐसे बना लो आप भी, जैसे बाहर जाते हो बैग के अंदर रख लो आप अपने, तो जहां भी अपना पर्स के अंदर डाल लो, एक अपना सिरहाने रख लो, कहीं भी बना सकते हैं। इसके अंदर पावर आ जाती है जब डेली डेली इसको पॉजिटिव बातें बोलेंगे। ऐसे ये पत्थर नहीं रहता, ये एक एनर्जी वाला पावर, ये पावर हाउस होता ना, बिजली आती है, ऐसे इसके अंदर से भी पॉजिटिव ये बन जाएगा, और ये हमारे मन को शांत रखेगा, और रात को हमें आराम से नींद आएगी, और जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। फिर पहले मेरे को भी ऐसे था, दवाई लेनी पड़ती थी नींद की, और फिर भी नहीं आती थी नींद, और अब मेरे को पता ही नहीं चलता, पत्थर हाथ में रखा और उसी टाइम, और इससे बातें करके सोना है, ये पत्थर इसलिए है। तो अब शुरू करते हैं लेसन। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। भी अब जो आज वर्तमान में, हमने ना पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना सीखेंगे ना, तब हमारा फ्यूचर बनेगा। पास्ट तो बीत चुका है, उसको हम वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो जब अब वर्तमान में जो भी आपके पास नियामतें हैं, ब्लेसिंग है, उस पर विचार करना आपने, भी मेरे पास क्या कुछ है जो हर इंसान के पास भरपूर है। और कहते बहुत ज्यादा है हमारे पास, है हमें दिखाई नहीं देती, जब हम गिनने लग जाए ना तो बारी नहीं आती। मैं जब से गिन रही हूँ तो मेरी बारी नहीं आ रही है, इतना कुछ है। भी हमें सुई की भी जरूरत है, उसको भी गिनना है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। ये ऐसे नहीं कहना भी मेरे पास तो कुछ है नहीं, सभी लोगों के पास भी थोड़े है, किसी के पास थोड़ा नहीं दिया, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। ये हमारी देखने, हमने अपना नजरिया बदलना पड़ेगा है। क्या परमात्मा ने देखो धूप सबके लिए दी है, कितनी है, क्या ये कहता परमात्मा तेरे को थोड़ी दूंगा, तेरे को कम दूंगा, और तुम भी बाहर मत निकल, कम हो जाएगी। हवा कहती है भी मैं कम हो जाऊंगी, तो कम थोड़े थोड़े सांस ले। धरती माँ कहती है भी चल मत मेरे ऊपर, है ऐसे देखो सारी चीजें ऐसे बनी है। और पानी कितना है समुद्रों पे, बहुत ज्यादा पानी है, जाके देखो। अब बरसात हो रही, कितना पानी है, तो अनलिमिटेड है।
परमात्मा की दी हुई चीजें, हमारे देखने का नजरिया, जो अगर अपने विचार के अंदर कहेगा ना मेरे पास भी परमात्मा, वो फिर यही एक ही तो वर्ड है भी उसके पास से परमात्मा ले लेता है। कहते ना गरीब गरीब क्यों बनता है, अमीर अमीर क्यों बनता है? हमारी सोच बना देती है, हमारी भावना बना देती है। जैसी हमारी भावना होगी ऐसा हमारा संसार होएगा। ये हमारा बनाया हुआ संसार है, ऐसे नहीं जो आज मेरे पास कुछ है ये मैंने क्रिएट किया है। कहते थे भी अपनी किस्मत में लिख के लेके आया, लिख के क्या हमने लिखा है अपनी किस्मत, कोई और थोड़ी लिखता है। वो प्रभु तो कुछ कहता नहीं, वो थोड़ी लिखता किस्मत हमारी। हम आप जैसे कर्म करके जाएंगे, कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसे भोगोगे। तो ये एक पहेली है, तो इस पहेली के अंदर सच्चाई है, तो हमें इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, वो अलग से बुक है, तो इसमें भी आ रहा है ऐसे, तो कोई बात नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग से सीरियल फिर मैं कभी, अभी तो मेरी दूसरी ये चल रही है यू कैन हील योर बॉडी, और वो भी फिर बाद में चलाएंगे उसको भी, तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप घर में भी जो भी इंटरेस्ट हो जिसका भी वो पढ़ सकता, तो भी कैसे ये चीजें काम करती है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। तो जब भी ये अभ्यास करते हैं ये लेसन, जैसे ये शुरू हो गया दूसरा लेसन है, तो ये कई दिन तक है। जैसे ऐसे नहीं भी एक दिन कर लिया और दूसरे दिन नहीं, ये लगातार ही करना पड़ेगा। अगर एक दिन छूट गया तो हमें 3 दिन पीछे चले जाएंगे, फिर वहां से शुरू करो, ऐसे ही बुक के अंदर बोला हुआ है। तो ये लगातार करना पड़ेगा, फोकस करके करना पड़ेगा, ताकि कर्तव्यता एक आदत बन जाए, हमें शुक्राना करने की एक आदत बन जाए। जो चीज कर्तव्य होने की याद दिलाती है वह कर्तव्यता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। जो हम शुक्राना करते हैं दिन रात, हमें याद दिलाती है, जो भी शुक्राना करे तो हमारे जीवन को एक सोने की तरह बना दे। सोने को हम कीमती मानते हैं ना गहना, तो ऐसे हमारा जीवन बन जाएगा। यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रॉर द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कर्तव्यता पत्थर का अभ्यास बताया गया है। तो आज आपने जो सीक्रेट फिल्म है, जिस मेरे भाई बहन ने नहीं देखी है, वो सीक्रेट फिल्म जरूर देख ले। ये यूट्यूब पर भर लेना सीक्रेट फिल्म, तो ये हिंदी में भी है, ये रौंडा बन की लिखी हुई है, तो वहां से देख लेना। तो ये जरूर देखना, फिर आपको थोड़े से समझ में आ जाएगी। ऐसे नहीं फिर बारी बारी देखनी पड़ेगी, फिर समझ में आएगा ये क्या बता रहे हैं। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कर्तव्य होने के लिए कर्तव्यता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तो इसमें ना ये सच्ची मुच्ची की बातें, ये ऐसी नहीं है कि किसी ने वैसे लिख दिया है। तो एक पिता ने क्या है, उसका बेटा मरने, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसने ये कर्तव्यता, ये मैजिक पत्थर का इस्तेमाल किया और उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कर्तव्यता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है। उसके बाद ही इस पत्थर को भी जो आजमाते हैं, जो जिसको विश्वास होगा, पहली बात तो विश्वास होना चाहिए। हमें विश्वास नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करती। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कईयों के पास हमारा विश्वास होता है, तो डॉक्टर कुछ भी दे दे कहीं वहां से ठीक हो जाता, और किसी ने इतनी बड़ी डिग्री ले रखी है और उसके पास जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं होता बच्चा। उसको क्या है, क्या उसे डॉक्टर के पास से भी ज्यादा डिग्री है, या उसने अच्छी दवाई दे दी है? नहीं, उसका विश्वास है जो है, उसको दृढ़ विश्वास है भी मैं इससे हो जाऊंगा। हमारे विचार ही बदलते हैं, चाहे कुछ भी दे दे। तो ऐसे अगर इसके ऊपर विश्वास करोगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी, ऐसी बात नहीं। बहुत लोगों से सफल आजमाया और इसके बदौलत पैसा, उपचार, प्रसन्नता पाई। तो इस पत्थर से ही जो इससे बातें करके सोएंगे, इससे ऐसे नहीं भी एक ही चीज आएगी, हमारे पास पैसा भी आएगा, उपचार भी होगा और खुशी भी आएगी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। हमने करना क्या है, एक पत्थर खोजे, इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, भी इतना ऐसे बड़ा सारा नहीं, ऐसे जैसे है ना ये हथेली के बीच में आ जाए, ऐसे नुकीला, कोई इसके नुकुला नुकुला है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसे नहीं कोई नुकुला हो और आपके चुभ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का होना चाहिए, उसके कोने नुकीले नहीं होने चाहिए, ऐसा पत्थर मुलायम ऐसा होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए। अभी मुट्ठी में बंद हो सके चिकना पत्थर चुने, है जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, वजन भी ज्यादा, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई भी अच्छा महसूस होता हो, ऐसा। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, भी कहाँ से मिलेगा आपको, मैं कहाँ से लेके आऊं? बगीचा हो वहां से ले सकते हैं। इसमें जादुई पत्थर खो सकते हो, या फिर नदी में भी बहकर आते हैं, समुद्र, नदी, तालाब के किनारे भी मिल सकते हैं। पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं,
यदि इससे भी आपका काम न बने तो कई शहर वाले कहते थे तो मेरे को तो मिला ही नहीं है, तो आप पड़ोसियों से, परिवार वालों से, मित्रों से, किसी से पूछो तो मिल जाएगा आपको। आपके पास पहले से ही अगर कोई कीमती पत्थर घर के अंदर भी कोई पड़ा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रखे। फिर आप जब आपने मैजिक रॉक ले लिया उसके बाद क्या करोगे, आप अपने सिरहाने रख लेना जहां पर आप सोते हो। ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपको सोने वक्त भी आपको दिखाई दे जाए, फिर आपको याद रहेगा। जैसे शुरू शुरू में ना याद भी नहीं रहता, कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो आप सिरहाने के पास रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। मैं तो सिरहाने के पास ही रखती हूँ। और कई बार ऐसे होता भी, किसी के बच्चा छोटा भी होता है तो उससे छुपा के भी रखना पड़ता है। सिरहाने के नीचे रख लो आप, वैसे तो दिखना चाहिए, ये बात तो ये है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे रख सकते हैं जहां आप सोते वक्त आपको दिखाई दे। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले ताकि आप जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी के इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दे। भी अलार्म घड़ी है तो उसके पास रख लो, आप टेबल पे रख सकते हो। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ में हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द क्या बोलना है, धन्यवाद कहना है। फिर दिन भर में जो भी अच्छी, मान लो किसी से कोई बात अच्छी हुई, आपने खाना अच्छा खाया है, आपने भोजन अच्छा बनाया है, आपने कोई मूवी अच्छी देखी है, या यूट्यूब पर कोई अच्छा कोई मटेरियल देखा है, या आपने कोई अच्छा काम किया है, या कोई मिलने आया, या कोई आप शॉपिंग बाजार में गए हो, भी कोई भी आपका जो हमने पॉजिटिव चीजें देखनी है इसके अंदर, नेगेटिव का दिया जाए तो उसकी बात नहीं करनी है। तो पॉजिटिव चीज कोई भी हो उसके बारे में विचार करना है। आप बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई लिखना भी चाहे तो बोल सकते हैं, इसके अंदर तो बोलना ही बताया, तो बोल सकते हो। अपने मन में भी बोल सकते हो, वैसे बोल सकते हो, मन में ऐसे बोल के, और फिर अपने धन्यवाद को, थैंक यू को और उस लास्ट के अंदर जब आपने भी सारी अच्छी अच्छी चीजें कर ली है, फिर उसमें से एक अच्छी चीज चुननी है। अभी अच्छा, सबसे अच्छा क्या हुआ आज, तो उसके बारे में आपने सोच के थैंक यू, धन्यवाद करके सो जाना है। अभी एक वर्ड सुन लो आप, धन्यवाद कहो या थैंक यू को। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दो और बस काम खत्म आपका। और ये ऐसे नहीं भी आपने कर लिया और फिर आप उठकर फिर चल पड़े, और फिर ऐसे नहीं ये मंत्र काम करता। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जब ये हम सोने जा रहे हैं ना, तब बोलेंगे वो सारी रात वो अच्छी अच्छी चीजें खोजेगा, नेगेटिव चीज एक भी खोजेगा। जब हम सवेरे उठेंगे तो हम पूरी ऊर्जा के साथ उठेंगे। और जो पहला लेसन आया था ना, नियम थे, अपनी कॉपी पेन रखो और अपनी 10 ब्लेसिंग लिखनी है आपने। ये आपका होमवर्क है। ये 2 काम तो आपने पकड़ने हैं, और एक ये वीडियो आपने डेली देखोगे। ऐसे नहीं भी किसी दिन देखी किसी दिन नहीं, ऐसे नहीं, फिर काम नहीं बनेगा आपका। काम फिर ही बनेगा। अगर आपने जिंदगी में खुशियां चाहिए तो फिर आपकी लाइफ बदलेगी। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे ये मैं अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादू। ये 28 दिन का अभ्यास है। तो पहले नियम था, दूसरा दिन ये था, ये रोजाना करना ये काम। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचा, उस दिन जो ये पढ़ लिया मैंने। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादू चीजें होने लगी हैं। तो बहुत ही आसान है ये अभ्यास, क्या मुश्किल है। और आप सोचोगे कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, जो फालतू के थे ना बात, वो अपने आप ही चले जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप दिन में कोई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। जब आप तलाश करोगे ना क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ, तो आप अपने आप ही सोचोगे आज मैंने भी खाना बहुत अच्छा प्यार से बनाया, बर्तन बहुत चमका दिए। जैसे मुंह देख लो आप, है अगर कोई झाड़ू लगाता था, झाड़ू इतना प्यार से लगाओ। भी जो भी काम आपने करना वो खुशी खुशी से करना काम। तो ये देखना आपने, जब दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कर्तव्य महसूस कर सकते हैं। भी आप बहुत ज्यादा भी
दिल से शुक्राना करोगे भी आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी निश्चित होगा कि आज हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। जब हम शुक्राने के साथ सोएंगे, थैंक यू करके से धन्यवाद करके सोएंगे उस परमात्मा का, परमात्मा ने दी है, तो हम उस धन्यवाद को सारी रात वही मंत्र चलता है दिमाग में। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये तो सो जाता है, ये तो 5% है, 95% पावर है सब कॉन्शियस माइंड के पास है, तो उसने चीजें ला के देनी हमें अच्छी अच्छी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। भी आपने रात भी अच्छी तरह बिताई और सवेरे हमने 10 ब्लेसिंग लिख ली, तो आप रात भी अच्छी हो जाएगी और दिन भी अच्छा हो जाएगा। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। देख लेना, आप जरूर बदलेगी जिंदगी, ऐसी बात नहीं बदलेगी। अगर आपको विश्वास है तो आप पहले से ना बेहतर बन जाएंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी में बदल जाएगा, क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है। जो शुक्राना एक चुंबक की तरह है, वो कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एक अगर कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी, भी एक जैसे ना भी आपके रोम रोम में समा जाएगी। अब जब भी है ना आपको याद यही रहेगा, जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये कृतज्ञता शुक्राना क्या है, जैसे हमारे बैंक के अंदर बैलेंस होता है ना, तो हम सामान खरीद लाते हैं, तो ऐसे एक परमात्मा का भी एक बैंक है। जो वो परमात्मा क्या करता है, जो शुक्राना करेगा मेरा तो मैं जमा करता रहूंगा। तो हमने कंप्लेन बहुत सारी की है, तो कंप्लेन तो जब तक हमारी कंप्लेन वो कट नहीं जाएंगी तो ऐसे हमें ज्यादा नहीं होएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें जितनी भी कंप्लेन की है या तो उतने लिखो, एक कंप्लेन के बदले 10 शुक्राने लिखने हैं। तो जिसने कम किए उसकी लाइफ के अंदर जल्दी आ जाते, जिसने ज्यादा किए तो उसकी लाइफ में देर से आएंगे। तो हमें बैलेंस भी तो करना है। तो चल कोई बात नहीं, एक कंप्लेन तो कम हुई, अब आपने कहीं पर तो पैर रखा। अगर बच्चा सोचे मैं आज ही दौड़ने लग, क्या दौड़ने लग जाता है ऐसे। तो क्या करना, आपने 3 लोगों की फोटो रखनी है। तो आज ही आपने लेके आ जानी है 3 लोगों की फोटो, और ये कल ये शुरू होएगा रिलेशनशिप का, तो आज ढूंढ कर रख लेना। तो ये होमवर्क है, जादुई पत्थर जादुई अभ्यास क्रमांक, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। तो 10 नियामतों की सूची बनानी है और सूची को आपने दोबारा पढ़ना है। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिराने रख ले। यही है, पहले तो आपने 10 नियामतें लिख लेनी है, फिर आपने पढ़ना, पहले लिखना है फिर पढ़ना है, फिर ज्यादा से ज्यादा आपने दिल की गहराई से इसको महसूस करना। भी आपको ये लगे हाँ भी सचमुच मेरे पास ये चीज है, आप दिल से फीलिंग आनी चाहिए। जैसे ना दिल से फीलिंग कैसे आती है, जैसे कोई अचानक हमारे को चीज मिल जाए तो हम कितना खुश होते हैं, या कोई किसी की शादी हुई तो वहां पर जैसे गाना चल रहा है तो हम कितनी खुशी, जो हमारी मनपसंद का हो तो हम दिल से नाचते हैं ना, ऐसे खुशी आनी चाहिए। तो एक जादुई पत्थर खोजे और अपने सिराने रखे हैं। एक पत्थर वाला काम आपने करना है। आज रात सोने से पहले जादू पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे और सो जाए। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादू सब धन्यवाद कहें। जादू पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। तो ये डेली करना, ये जादू पत्थर का काम और ब्लेसिंग का। अगले दिन के जादू अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो आज तो पढ़ तो क्या लें, तो बस ये रिलेशन के बारे में ही है, पढ़ना यही है। जादू संबंध तीसरा दिन है, और ये फोटो आपने ढूंढ कर लेके आनी है। तीन फोटो ढूंढ कर लेके आओगे, जिसके भी साथ आपने अपना रिलेशन अच्छा करना है। आपका भी कौन कौन हो सकता है, माँ बाप भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, पड़ोसी, जिसका भी आप चाहते हो, जिसके भी साथ भी मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, वो कोई भी हो सकता है इंसान। तो दादा दादी भी हो सकते हैं आपके। तो जो भी आपको ठीक लगे तो 3 फोटो रख लेना, उनका ही करना है ये।
तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका। और ये लगातार चलेगी, ये लगातार करनी आपको, फिर फायदा होएगा ये। तो थैंक